हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक मोटिवेशन 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू फॉरगेट समवन। सो किसी को भुलाने का क्या तरीका है, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। और जो मेरे लास्ट 2 पॉइंट्स हैं वो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। बट कुछ चीज़ें मैं आपको शुरुआत में ऐसी बताऊंगी जो आपने ऑलरेडी सुनी हुई हैं और लोगों के वीडियोज़ में भी देखी होंगी, और मेरे भी कुछ प्रीवियस वीडियोज़ में आपने ये बातें सुनी होंगी। बट कुछ भी शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक ज़रूर दिया करें और हो सके तो शेयर भी कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में मेरा ये कंटेंट पहुंच सके। सबसे पहला स्टेप किसी को भुलाने के लिए क्या होता है कि आप उस इंसान से रिलेटेड हर चीज़ को अपनी ज़िंदगी से निकालते हैं। अगर आप किसी इंसान को भूलना चाहते हैं बट अब फिर भी वो आपके सोशल मीडिया में है, फिर भी उसकी पिक्चर्स आपके फ़ोन में हैं, उसका डाटा आपके पास मौजूद है, उसके दिए हुए गिफ्ट्स आपके पास मौजूद हैं, तो फिर उनसे मूव ऑन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि कोई भी चीज़, छोटी सी भी चीज़ आपको बार बार उस इंसान का रिमाइंडर देती है। इसलिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसलिए आपको इस बारे में माइंडफुल होना बहुत ज़रूरी है कि आप इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से निकालें। जो गिफ्ट्स उन्होंने आपको दिए हैं किसी और को दे दें। ज़रूरी नहीं है कि आप उन चीज़ों को जलाएं या फेंकें, आप किसी और को दे सकते हैं। बट अपनी एनर्जी को क्लियर करें, अपने कमरे से, अपने घर से उन चीज़ों को निकालें जो उस इंसान ने आपको दी हैं। उनकी पिक्चर्स डिलीट करें, उनका डाटा डिलीट करें, उनके मैसेजेस डिलीट करें। क्योंकि बार बार जब आप उन मैसेजेस को पढ़ेंगे आप रीलिव करेंगे उनके साथ ब्रेकअप को, उनके साथ जुड़ी तकलीफ़ को। इसलिए ये पहला स्टेप होता है किसी इंसान को भुलाने का। और फिर नेक्स्ट स्टेप होता है कि आपने सैड सॉन्ग्स नहीं सुनने हैं, सैड मूवीज़ ना देखें। सबसे इम्पॉर्टेंटली, अगर आपकी ये जर्नी शुरू हुई है, विच आई अस्यूम कि शुरू हुई है रिसेंटली, कोई निकला है आपकी ज़िंदगी से और आप उन्हें भूलना चाहते हैं, आपने इस बारे में भी माइंडफुल रहना है कि आप अपने ब्रेन को क्या फीड कर रहे हैं। आपने सैड सॉन्ग्स नहीं सुनने हैं, इस पर आपकी बाकायदा कोशिश होनी चाहिए कि आप सैड सॉन्ग्स को ना सुने। क्योंकि सैड सॉन्ग्स आप नॉर्मल डेज़ में भी अगर सुनेंगे तो अच्छा भला इंसान रोने लग जाता है, सैड वाइब में चला जाता है। ये सॉन्ग्स इंसान की ज़िंदगी पर बड़ा गहरा असर डालते हैं। म्यूज़िक बहुत गहरा असर डालता है। सैड मूवीज़ मत देखें, अपलिफ्टिंग चीज़ें देखें, अपलिफ्टिंग कोटेशंस देखें। आप जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूज़ करते हैं उसके ऊपर भी आप फ़िल्टर लगा सकते हैं कि जो चीज़ें अच्छी हैं, पॉजिटिव हैं, सिर्फ वो आपके सामने आए। जो चीज़ें आपको पसंद नहीं हैं, जो आपको हर्ट कर सकती हैं, उन सारी चीज़ों को आप नॉट इंटरेस्टेड कर दें तो फिर वो आपकी फीड में नहीं आएंगी। तो आप इस तरह से एक हेल्दी ब्लॉक अपने सोशल मीडिया पर भी लगा सकते हैं। क्योंकि अब देखिए ना कि कितना ज़्यादा सोशल मीडिया का दौर है, हर इंसान यूज़ कर रहा है और आप एक एक सेकंड में पता नहीं कितनी कितनी इन्फॉर्मेशन आपका सबकॉन्शियस माइंड कैच कर रहा है। तो इस पर भी आपको माइंडफुल होने की ज़रूरत है कि आप फ़िल्टर लगाएं कि आपके सोशल मीडिया में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं जिन्हें आप पढ़ भी नहीं रहे हैं, बट वो सबकॉन्शियस में आपके बैठ रही हैं क्योंकि आप देख रहे हैं, राइट। ये चीज़ भी आपने करनी है। इस बारे में भी आपने माइंडफुल रहना है कि सोशल मीडिया पर आप क्या कंज्यूम कर रहे हैं। रोमांटिक मूवीज़ मत देखें जब तक आप सैड हैं, क्योंकि आप बार बार अपने आप को रिलेट करेंगे, अपनी स्टोरी को रिलेट करेंगे, किसी ना किसी तरह उस इंसान को उस पिक्चर में लाने की कोशिश करेंगे। इसलिए कोशिश करें कि रोमांटिक चीज़ें ना देखें ज़्यादा। आप सर्वाइवल मूवीज़ देख लें, हॉरर मूवीज़ देख लें, साई-फाई देख लें, बट रोमांटिक मूवीज़ ना देखें। ये कुछ स्टेप्स हैं जो कि आपने करने हैं। इसके अलावा अगर अभी रिसेंटली आपका किसी के साथ ब्रेकअप हो गया है या अलहदा हो गए हैं आप किसी दोस्त से, तो वो जो एक रोना आपको आ रहा है और जो तकलीफ़ आप फील करें उसको एम्ब्रेस करें। समटाइम्स मैंने देखा है कि लोग इस बात में भी तकलीफ़ महसूस करते हैं कि मुझे रोना क्यों आ रहा है। आप अपने ऊपर बड़े हार्ड हो जाते हैं। डोंट बीट योर सेल्फ अप कि मुझे वो क्यों नहीं भूल रहा, मेरे जहन से क्यों नहीं निकल रहा। नो प्रॉब्लम, इट्स नॉर्मल। देखें, अगर आप एक नॉर्मल इंसान थे कि कोई इंसान आपकी ज़िंदगी से गया है, उसको भुलाना आपके लिए डिफ़िकल्ट हो रहा है, ये बहुत नॉर्मल चीज़ है। इट शोज़ कि आप एक इंसान हैं। अगर आप एक एलियन होते तो शायद यू कुड फ्लिक अ स्विच और आप भूल जाते उनको अगले ही लम्हे। बट आप एक इंसान हैं, किसी इंसान के साथ आपकी मेमोरीज़ हैं, आपका वक्त गुजरा है, तो जाहिर है कि आप उसको फौरी तौर पर नहीं भूल सकते हैं। इसलिए गिव योर सेल्फ टाइम। जो भी आपके इमोशंस हैं एम्ब्रेस करें। आपको रोना आ रहा है, ज़रूर रोएं, कभी कंट्रोल मत करें अपने इमोशंस को। रिएक्शंस को ज़रूर आप कंट्रोल करें,
बी वेरी माइंडफुल किन चीज़ों पर आप रिएक्ट कर रहे हैं, बट एम्ब्रेस करें। अगर रोना आ रहा है एम्ब्रेस करें, नो प्रॉब्लम। जो आपका एक ग्रीविंग का टाइम है उसको आप निकालें। अगर आप अच्छे से रोना चाहते हैं, सोग मनाना चाहते हैं, ज़रूर मनाएं, उसमें कोई इशू नहीं है। अब जो मेरे 2 लास्ट पॉइंट्स हैं इस सारी में वीडियो में, वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें से एक ये है कि आप सोर्स से कनेक्ट करें। जिसे भी आप अपना सोर्स मानते हैं, जिसे भी आप हायर पावर मानते हैं, ये मेरी अक्सर वीडियोस में मेरा लास्ट पॉइंट होता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, कभी भी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, कामयाब होने के लिए। यू हैव टू हैव रिलीजियस प्रैक्टिस, जो भी आपका रिलीजन है, जिसे भी आप मानते हैं हायर पावर, उसके साथ कनेक्ट करना आपका बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जिन लोगों की ज़िंदगी में ऐसा नहीं है कोई सपोर्ट सिस्टम, जिनकी रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है, वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन की गहराइयों में चले जाते हैं। और मैं हमेशा ये बात अपने अक्सर वीडियोस में करती हूँ कि डिप्रेशन की मेन वजह ये होती है क्योंकि आपके अंदर होप नहीं होती है, आपका एक सपोर्ट सिस्टम नहीं आपने बनाया होता, आपका कनेक्शन नहीं होता है अपने सोर्स से, इसलिए फिर आपको कोई होप नज़र नहीं आ रही होती है जिसकी आप ऊपर होल्ड ऑन करें और आगे बढ़ें लाइफ में। आपको लगता है हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है और फिर आप और ज़्यादा डिप्रेशन की गहराइयों में जाते हैं। सो कनेक्ट करें अपने सोर्स से, जिसे भी आप अपनी हायर पावर मानते हैं। इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी किसी इंसान को भूलने में। और ये जो एक लास्ट पॉइंट मैं आपको बताने लगी हूँ कि आप अपने नेगेटिव इमोशंस को रिलीज़ करें। आपको पता है जब हम नेगेटिव इमोशंस के ऊपर होल्ड ऑन करते हैं तो सबसे ज़्यादा मुश्किल हो जाता है किसी इंसान को भुलाना। हमें और ज़्यादा तकलीफ़ होती है जब हम ये सोचते हैं कि काश मैं उससे बदला ले सकूं, काश वो इसी तरह से तड़पे। एंड यू नो कि इसमें भी कोई बुराई नहीं है, ये भी नॉर्मल है। ऑब्वियसली अगर किसी इंसान ने आपका टाइम वेस्ट किया, आपका दिल दुखाया, तो आपके दिल में ये इमोशंस भी आते हैं, विच इज़ नॉर्मल। लेकिन जब आप सोर्स से कनेक्ट करेंगे ना, तो आपके ऊपर एक ऐसी कैफियत आएगी, एक ऐसा पॉइंट आएगा कि आप ये सोचोगे कि यू नो वट, मुझे उस इंसान से कोई नफरत नहीं है। आई एक्सेप्ट कि शायद हम दोनों नहीं चल सके, हमारा मैच नहीं हो सका या हमारी नहीं बन सकी, तो मुझे मेरे दिल में कोई एंगर नहीं है उसके लिए, कोई रिवेंज नहीं है। मैं उसको विश करता हूँ पीस, हैप्पीनेस, जहाँ भी रहे खुश रहे। और अपने लिए भी मुझे पीस चाहिए और हैप्पीनेस चाहिए, क्योंकि ये जो नेगेटिव इमोशंस होते हैं ये आपको कभी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ने देते। और फिर एक चीज़ ये भी याद रखिएगा कि किसी इंसान को भुलाना, इट्स ऑल अबाउट टाइम। टाइम हील करता है। अगर कल आपका ब्रेकअप हुआ और आप कह रहे हैं कि आज मैं उसको भूल जाऊं, ऐसा नहीं हो सकता। हर चीज़ ज़िंदगी में टाइम लेती है। बी वेरी पेशेंट इन दिस जर्नी। पेशेंस और टाइम, ये 2 चीज़ें हैं जो किसी भी इंसान को आपको भुलाने में मदद देंगी। प्लस ये याद रखिएगा कि हम भूलते कभी किसी को नहीं है। आज से 5 साल पहले भी कोई एक्सपीरियंस होगा तो आपको याद होगा, बट वो जो इंटेंसिटी कम हो जाती है ना, कि हम फील नहीं करते हैं उस तरह से, वो चीज़ हमें पिंच नहीं करती अंदर ही अंदर, हमें तकलीफ नहीं देती है, उसका रीज़न है कि टाइम गुजर चुका होता है। सो गिव योर सेल्फ टाइम, राइट? अपने आप को टाइम दें। और इस जर्नी को 4 चांद लगा सकते हैं आप सेल्फ लव से, ये कभी ना भूलिएगा। सेल्फ लव करें, अपने आप को मसरूफ़ रखें, और फिर आप उस इंसान को भूल जाएंगे। एक दिन आएगा जब आप उस इंसान को भूल जाएंगे। कोई भी चीज़, कोई भी फीलिंग ज़िंदगी में परमानेंट नहीं होती, हमेशा ये याद रखिएगा। चाहे वो खुशी की हो, चाहे वो सैडनेस की हो। टाइम की सबसे खूबसूरत बात भी यही है, सबसे बुरी बात भी यही है कि वो एक जैसा नहीं रहता है। आज आप तकलीफ़ महसूस कर रहे हैं, लेकिन कल को आपको ये तकलीफ़ नहीं होगी, राइट? सो आई रियली होप कि आज का वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा और टू द पॉइंट रहा। कुछ भी इसमें अगर आपके लिए हेल्पफुल था, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।